दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मेरे साथ जो ये तीन शख्सियत बैठी हैं, इनके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। बीच में हैं मृदुला रस्तोगी जी, आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं, कोई नेता हैं, ये बताएंगी। मेरे साथ हैं राधा चौहान जी, ये आम आदमी पार्टी में क्या हैं ये भी यही बताएंगी। और मेरे साथ बहन जी का नाम सालू गुप्ता जी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। ये मैं स्पष्ट आपको पहले शुरू में बता रहा हूँ। मेरे इनसे कुछ सवाल होंगे, मैं जानने की कोशिश करूँगा कि राजनीति में आम आदमी पार्टी किस तरह से काम कर रही है। आज मृदुला जी यहाँ आई हैं, क्षेत्र के दौरे पर हैं, पर्यवेक्षक के रूप में हैं, क्षेत्र को भी समझना चाहती हैं और अपनी नीतियों को भी समझाना चाहती हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले मृदुला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी यानी एक राजनीति में आपका कैसे आना हुआ और आम आदमी पार्टी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, मैं सोशल वर्क करती थी। जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन हुआ और ये पार्टी बनी, तब मैं पार्टी बनने के बाद जुड़ी हुई इसमें। पहला इलेक्शन हुआ तब से जुड़ी हुई हूँ। मैंने देखा जो इनकी सोच है, जिस तरीके से ये परिवर्तन लाना चाहते हैं और जो जज्बा है केजरीवाल जी में, तो ये व्यक्ति कुछ अलग ही करेगा। ये सोच के हम इनके साथ इनकी भीड़ में जुड़ गए। लेकिन जिस तरह से काम आप कर रहे हैं, ना तो आपका राजनीति को स्वरूप है। जब भी आप मीटिंग में गए, मैंने कई मीटिंग अभी भी कवर की है, बहुत सारे नारे लगाना, लोगों की भीड़ इकट्ठी करना और उस तरह की वार्तालाप करना, दूसरे के ऊपर छीटाकशी करना, इस तरह की चीज़ें आप नहीं करते। क्या ये लगता है आपको कि इस तरह की राजनीति हो सकती है? क्या ये राजनीति नहीं होती। ये मेरे हिसाब से बहुत बुरा जो मानसिकता है, जो एक वो जाहिर होती है। कोई क्या काम कर रहा है, अगर आप इसको ही देखते रहेंगे तो खुद का काम कैसे करेंगे? हम लोग का ये उद्देश्य है हमारी पार्टी का कि जैसे अर्जुन ने उसकी मछली की आंख देखी थी, वैसे केजरीवाल जी हर कार्यकर्ता से कहते हैं तुम मछली की आंख देखो बस, तभी तुम अपने लक्ष्य पे पहुंच पाओगे। और यही हम लोगों का नियम है कि हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्या कर रहा है वो देखना हमारा काम नहीं होता, वो जनता अपने आप देख लेती है। समझना चाहते हैं कि मृदुला जी को आम आदमी पार्टी में क्या जिम्मेदारी मिली है, क्या पद है आपका? देखिए, अगर पद देखा जाए तो मैंने वैसे काम किया है स्टेट लेवल तक। महिला विंग में मैं वाइस प्रेसिडेंट थी, 15-16 विधानसभाएं मैंने देखी। मैं यहाँ से पृथ्वी वार्ड 20E से मैंने इलेक्शन भी लड़ा हुआ है पार्षद का। एट प्रेजेंट मैंने कोई भी पद नहीं लिया हुआ और मैं अपने क्षेत्र में तैयारी कर रही हूँ और एक एज ए कार्यकर्ता मैं काम करती हूँ। मुझे जो आदेश मिलता है मैं पूरी तरह करती हूँ। हिमाचल भी गई मैं, अभी हिमाचल में भी मैंने सर्वे किया। अब आजकल हरियाणा में मुझे गुड़गांव दिया था, फिलहाल फरीदाबाद में कुछ लोग कम पड़ गए तो मुझे फरीदाबाद भी भेजा गया। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ काम करी। मेरी टीम में लगभग 100 लोग हैं जो कि मेरे साथ कहीं भी किसी समय भी केजरीवाल जी के लिए रात के 2 बजे भी उठ के काम करने के लिए तैयार है। नहीं, आपको नहीं लगता बिना पद के काम करना? दूसरी राजनीतिक पार्टियों में तो झगड़े हो जाते हैं, पद की लड़ाइयाँ होती हैं, पद को लेकर के कहीं ना कहीं जिद्दोजहद होती है। बिना पद के आप काम कर रही हैं, कैसे कहें आप राजनीतिक पार्टी में हैं? नहीं, पद की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, ऐसा होता है, हम एक संगठन से, एक विचार से जुड़े हुए हैं और उस विचारधारा से काम करने के लिए पद का मतलब होता है एक कि कोई पद कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक जिम्मेवारी होती है। तो अगर हमें अभी भी तो जिम्मेवारी ही दी जा रही है ना, पद का नाम दे देंगे, कोई विशेष नाम दे देंगे तो जिम्मेवारी लें, ये कोई आवश्यकता नहीं है। काम करने वाले को ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती। आप दिल्ली में हैं, दिल्ली आपका कार्य क्षेत्र है, आज आप फरीदाबाद में हैं, हरियाणा है, दूसरा स्टेट है, इसके मायने क्या हैं? इसका मायने ये है कि मैं चाहती हूँ कि परिवर्तन, देखिए हम लोग जिस विचारधारा के साथ जुड़े उस विचारधारा को सब में फैलाना हमारा काम है। हम ये चाहते हैं कि जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह से हाथ पैर बांधने के बाद भी उनके हाथ पैर बांधे जाते हैं और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर उन्हें खुली छूट मिल जाए, पूर्ण राज्य मिले, जैसे पंजाब मिल गया, ऐसे अगर हरियाणा में भी उनको यहाँ की जनता एक मौका दे तो हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे और यहाँ की जनता भी कहेगी कि हमने कोई गलत निर्णय नहीं लिया। हमारे साथ राधा चौहान जी भी हैं, पहले भी मेरी आपसे बात हुई है। आम आदमी पार्टी और राजनीति और पहले से आपका शिक्षा का क्षेत्र रहा है और कुछ समय अभी आपको हो गया आम आदमी पार्टी में। क्या देख रहे हैं आप और क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में यही होता है जिस तरह से आम आदमी पार्टी कर रही है?
नहीं, अभी तक की जो राजनीति थी वो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल अलग है। आम आदमी पार्टी इस गंदी राजनीति का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी धरातल पे काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, जनता के बीच में जाकर काम कर रही है। तो तभी मैं भी जो शिक्षा को 10 साल मैंने शिक्षा को दी है, मैं एक शिक्षा उप प्रधानाचार्य जैसे कि मैं हूँ, और मैं स्कूल को देख रही हूँ, तो यहाँ एक यूथ के साथ जुड़ी हुई हूँ और लोग एज ए सोशल वर्कर मैंने काम किया। तो वहाँ मैंने देखा कि ये काम मतलब कि जो काम होने चाहिए वो राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। तभी जो मेरा भी जुड़ना आम आदमी पार्टी से हुआ कि उनकी विचारधारा जब वो एक धरातल पे काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है, तो मुझे भी अच्छा लगा कि ऐसा कोई है जो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के लिए लोगों में जा रहा है और लोगों के लिए काम कर रहा है। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी में आपका क्या पद मिला आपको, आपने ज्वाइन किया है? जैसा मैम ने बताया कि आम आदमी पार्टी में पद अहमियत नहीं रखता है, तो अभी मेरे पास भी कोई पद नहीं है। मैं एक सदस्य हूँ और सदस्य के रूप में कार्य कर रही हूँ। जी जी। मृदुला जी आपके साथ आई हैं, क्षेत्र आपने घुमा रहे हैं, लोगों से मिलवा रहे हैं, क्या मायने हैं इसके? कहीं ये बड़े चुनावों की तैयारी तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मृदुला जी को एक कार्यभार मिला है कि फरीदाबाद में वो सर्वे कर रही है, निरीक्षण कर रही है कि क्या यहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसका वो कर रहे हैं। और इत्तेफाक से हम लोग मिले, जुड़े, तो उनको एक प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं कि हमने लोगों से मिलवाया, क्योंकि वो जैसा कि फरीदाबाद में नहीं है, तो वो घर घर जाके सबसे मिल रही हैं। तो 10-20 लोगों को हम लोग अगर उनसे मिलवा पाएँ, उनकी विचारधारा को हम सुना पाएँ, तो बस एक मौका है ये उनके लिए। बाकी ये कोई चुनाव की तैयारी नहीं है, ये बस एक आम आदमी की विचारधारा को हम एक आम जनता में पहुंचाना चाहते हैं। मृदुला जी, एक सवाल और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि दिल्ली जिस तरह से बदली है, दिल्ली में लोगों ने समझ पाए आम आदमी पार्टी को। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में जिस तरह का हालात हैं, जिस तरह का राजनीतिक कल्चर है, बहुत सारा पैसा चाहिए, दबंगई चाहिए, यहाँ क्या आम आदमी पार्टी सफल हो पाएगी अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुँचाने में? आम आदमी पार्टी पैसे का खेल नहीं है, ये दबंगाई का खेल नहीं है। आम आदमी पार्टी एक संगठन है और एक विचारधारा है जिससे लोग जुड़ते हैं। और शायद कोई भी, देखिए आज की तारीख में कोई एक डाकू भी होगा ना, वो ये चाहेगा कि मेरे को जो सीए मिले या डॉक्टर मिले वो ईमानदार मिले, है ना। यही विचारधारा है जनता की। तो हम, हर कोई चाहता है कि भ्रष्टाचार दूर हो, हर कोई चाहता है कि हमारे यहाँ पर जो बेसिक नीड्स हैं हमारी पूरी हो, कि बिजली, पानी, सड़कें, नाली, भाई देखिए कौन नहीं चाहेगा। तो अगर उनको वो मिल रही हैं और उनको कोई रास्ता दिखा रहा है तो वो उसके साथ जुड़ेंगे, और मेरी उम्मीद है कि ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और यहाँ पे भी हम अपना आधिपत्य स्थापित कर पाएंगे। लेकिन अभी जो कुछ लोग आ रहे हैं, जैसा कि देखा जा रहा है, कुछ लोग कांग्रेस से निकल के आ रहे हैं, कुछ लोग बीजेपी से निकल के आ रहे हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों से निकल के आ रहे हैं, उनकी विचारधारा वहीं से जुड़ी हुई है। वो आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो शायद उसी की कॉपी कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि उनका राजनीतिक भविष्य आम आदमी पार्टी में बचेगा या वो शायद नहीं टिक पाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो लोग निकल के आ रहे हैं ना, उनके लिए पहले कोई विकल्प नहीं था। एक कांग्रेस थी, बीजेपी थी, मेन दो, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसा वो चाहते थे ना कार्यशैली, उसका उन्हें अब विकल्प मिल गया, इसलिए वो हमसे आके जुड़े हैं। और क्यों नहीं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? पार्टी को वो समझ रहे हैं, पार्टी उनको समझ रही है, और उनको जिसको वो इसके उपयोग समझेंगे वो पार्षद के लिए उसको खड़ा करेंगे, वो उसको पद देंगे, और उसके अतिरिक्त जो रह जाएंगे उनको वो छोड़ेंगे थोड़े ही ना। काम तो ये इतना बड़ा है कि हर व्यक्ति भी जुड़ जाए ना, इसमें हर घर से भी एक व्यक्ति जुड़ जाए तो भी ये पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि इतनी 75 सालों में हमारे यहाँ कमियाँ रह गई हैं हमारे स्ट्रक्चर में कि उसको ठीक करने के लिए प्रत्येक परिवार से, प्रत्येक व्यक्ति की ज़रूरत है हमें। तो राधा चौहान जी से आपका कोई व्यक्तिगत रिलेशन रहा है, पुराना जो मुलाकात हुई है, या ये केवल जो आपने यहाँ जो राउंड किया है इसके उसको लेके हुआ? नहीं, ऐसा था, मैं यहाँ सर्वे कर रही थी। सर्वे करते करते मुझे पता चला कि ऐसे स्कूल है, वहाँ पर एक हैं आप कमल जी, उनसे मिलिए। तो मैं आपके घर पहुँच गई, पता पूछा, फ़ोन नंबर ले लिया किसी से, और ऐसे करते करते मेरी मुलाकात, मैंने 4-5 बार मुलाकात की। और मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे और यहाँ के लोगों से, बुद्धिजीवी से, जो यहाँ के मौजूद लोग हैं उनसे परिचय कराइए, क्योंकि ऐसे तो मुझे बहुत समय लग रहा है और सर्वे करने के लिए समय कम है। तो आपने मेरा सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनकी आभारी हूँ। चलिए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये है राजनीतिक आम आदमी पार्टी की कार्यशैली। मैंने भी ये बात पहले कई बार कही है कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके काम करने के तरीके अच्छे हों बुरे हों, मैं उसको नहीं कहता, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शैली से बिल्कुल अलग हैं। राजनीतिक पार्टियों में आम आदमी पार्टी हो सकती है, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे मृदुला जी गली गली जा रही हैं सर्वे करने के लिए, और वहाँ से राधा जी का पता चलता है, राधा जी के पास आ जाती है। और आज एक बड़ी मीटिंग यहाँ की गई, बड़े लोगों को समझाया गया, सारी नीतियों को समझाया।
इसी तरह से राजनीतिक पार्टियों में एक अलग पार्टी बनती हुई आम आदमी पार्टी और उनकी अगवानी करती हुई मृदुला जी आगे बढ़ रही हैं। हमारी नज़र बनी रहेगी और हम अगली खबर और भी आपको देते रहेंगे। आपने समय निकाला, आप राधा जी का भी और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।